Hi guys, this is Vineet here. Welcome to my channel. So in this video, I'll be discussing about IBPS Clerk Mains strategy and prelims का जो expected cutoffs है, जितना मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा क्या हो सकता है। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा नॉर्मलाइजेशन होगा कितना होगा, टफ शिफ्ट था एक, तो उसमें क्या होगा। तो बेसिकली देखिए नॉर्मलाइजेशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 4 से 5 मार्क्स बढ़ने का। ये हर साल की कहानी है। ये है कि जो भी टफ शिफ्ट आते हैं वो लॉस में जनरली रहते हैं, क्योंकि क्या होता है जो इजी शिफ्ट्स हैं या नॉर्मल शिफ्ट्स है उसमें अटेम्प्ट्स जो हैं वो बच्चों के 90 के अबव चले जाते हैं, 90 प्लस चले जाता है। अब मैंने, आप जानते हैं मैंने 7 एग्ज़ाम्स दिए हैं, सब क्लियर हुए मेरे। तो मैंने सब तरीके के शिफ्ट्स देखे हैं, टफ़ हो हार्ड हो, मेरे नॉर्मलाइजेशन में हमेशा मार्क्स बढ़े हैं। अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मेरा घटा है। तो आप नॉर्मली भी अगर आप थोड़ा नॉर्मल शिफ्ट में भी आपके अटैम्प्ट कम है, बट वो कंपैरेटिवली किसी शिफ्ट से लेवल ऊपर था, तो भी आपके 2-3 नंबर जनरली नॉर्मलाइजेशन से बढ़ते ही है मिनिमम। अब खेल क्या होगा, एक्यूरेसी का। क्लर्क के एग्ज़ाम में एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, इनफैक्ट सब एग्ज़ाम में करता है, बट क्लरिकल में क्या होता है अटैम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अटैम्प्ट ज़्यादा होता है तो जनरली गलत होने के जो चांसेस होते हैं वो इंग्लिश में ही होता है। और इंग्लिश में जिस शिफ्ट्स में पैरा जम्बल्स है उसमें जनरली एक या दो कुछ ना कुछ ऑर्डर गलत हो गया तो गलत हो जाता है। तो मार्क्स उस शिफ्ट में जनरली ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी देखिए अटेम्प्ट्स जितना मैंने देखे, लोगों ने बहुत 85 to 90 तो बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। बट इसमें जनरली इंग्लिश में ऐसा 30 on 30 आना सबके बस की बात नहीं है, और थोड़े गलत होंगे ही, लोग कर देते हैं अटेम्प्ट पूरा। जो बहुत अच्छा है वो ला भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सबको 30 on 30 आएगा, तो कुछ ना कुछ गलत होगा। तो एक तरीका है कि अब किसी ने अगर 90 भी अटेम्प्ट किया है और 5 गलत वो कर देता है, तो उसका स्कोर है 85 और माइनस 0.25 जो भी 1.25 होगा, तो 83.75 या कुछ जो भी स्कोर हो जाएगा। तो जनरली स्कोर ऐसे ही सबका कुछ ना कुछ, कॉन्स और रीजनिंग में भी कुछ ना कुछ एक दो कुछ गलत हो ही जाता है कभी कभार। पूरा फुल एक्यूरेसी नहीं रहता और फुल अटेम्प्ट्स भी नहीं रहते। तो बहुत लोग के होंगे बट स्टिल कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरे हिसाब से अच्छे अटैम्प्ट्स होंगे, अगर आपने सेफ अटैम्प्ट्स जो मैं बात कर रहा हूँ एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी मतलब ज़्यादा गलत नहीं हो, सेफ अटैम्प्ट मतलब 100% आपका हो जाना चाहिए, वो 85 के अराउंड है, ठीक है। 100% आपका हो जाना चाहिए, फिर आप मेंस के लिए आपको पक्का प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपने एक्यूरेटली किया 85 के, अब 85 किया है और 10 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए आपके, ये नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट ये नहीं होना चाहिए कि यार आपने 90 किया है और 20 क्वेश्चन रॉन्ग करके आ गए हो। कैसे होगा, नहीं होगा फिर सिलेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं हो सकता। तो अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है और आपने 85 के अराउंड कर दिया है, 83 85 आपके स्टेट के अकॉर्डिंग, कहीं कहीं ज़्यादा कंपटीशन होता है, कहीं काफ़ी कम होता है, कहीं 70 भी हो जाएंगे कट ऑफ, 65 भी हो सकता है। स्टेट के अकॉर्डिंग रहेगा वो, कहीं कहीं 86 भी जा सकता है, 85 भी जा सकता है कट ऑफ, अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी एंड कंपटीशन इन द स्टेट। अगेन वही बोलूँगा मैं। तो जो एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से कट ऑफ रेंज होगा वो 78 to 83 होगा। अब इसमें आप हिस्टोरिकली देख सकते हैं आपके स्टेट का ऊपर नीचे कितना होता है। अब ये क्या है, थोड़ा टफ शिफ्ट जिसका था उनका 72 to 75 भी अगर स्कोर है। अब इसमें भी क्या होगा, इंग्लिश में वो शिफ्ट्स में लोगों ने अटैम्प्ट किया है, ऐसा नहीं है कि कम अटैम्प्ट थे, एकदम कम हुए अटैम्प्ट, बाकी शिफ्ट से 90 किसी में था तो इसमें 80 70 75 लोगों ने कर दिए। तो अटैम्प्ट कम हुए तो आपको +5 +6 मान के चलो, आप +4 +5 हो जाएगा, और आप निकाल सकते हो, आपका प्री निकल जाएगा। जो एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है वो इसी रेंज में रहेगा, ठीक है। 80 के प्लस माइनस थोड़ा उसी के रेंज में रहेगा, मतलब आसपास, ऐसे 75 76 75 76 ऐसा पूरा 75 to 85, यही ब्रॉड रेंज रहेगा कट ऑफ्स का, क्योंकि अटैम्प्ट्स काफ़ी अच्छे भी हैं, काफ़ी शिफ्ट्स में आपने देखा होगा। तो आप अगर इस रेंज में हो 75 से 84 82 जो भी आपने किया है, आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो। तो हु शुड स्टार्ट स्टडिंग फॉर मेंस, वही जिनका 75 प्लस या 75 के अराउंड अटैम्प्ट्स हैं और एक्यूरेट है, तो आप बिल्कुल ही करो, 75 ही है तो ठीक है। ऊपर नीचे हो 1-2 मार्क, आप अगर नहीं करोगे और सोचते रहोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। अभी भी काफ़ी टाइम है मेंस को, जितना मैं आपको बताता हूँ, अराउंड आई थिंक 13 अक्टूबर जो मैंने लिखा है 13 को है,
और अभी मान लो 1 तारीख से, तो आपके पास ऑलमोस्ट 43 डेज़ बचेगा, जो कि बहुत होता है आजकल देखा जाए तो। मेंस के लिए आपको काफ़ी टाइम दिया है, आप इसमें सब अपना करंट अफेयर्स ये सब पढ़ सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। वो बताने से पहले टेक्स्ट बुक का आखिरी मौका सेल चल रहा है, ठीक है। सो वाई दिस नेम, क्योंकि ये इसके बाद ये ऑफ़र 439 और मेरा कोड लगाने से 12% ऑफ मिलेगा। इसके बाद प्राइजेज़ विल इंक्रीज़ एंड इट विल बी 699, पहले 527 था, तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये 31 अगस्त तक ही है सेल, तो आप कंसिडर कर सकते हैं इसको बाय करना। सो आई टेल यू कैसे आपको यूज़ करना है, वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आप कुछ भी लेते हो तो प्लीज़ अच्छे से यूज़ कीजिए। इसमें अभी काफ़ी कुछ है। सेक्शनल टेस्ट मेंस है, ये आपको पूरा देना है। चैप्टर टेस्ट मेंस है, आपका चैप्टर कोई वीक है तो आपको पूरा लगाना है। इसमें देखिए सब लोड हो जाएंगे डेट के हिसाब से। आपको इंग्लिश, रीजनिंग, कॉन्ट सब चैप्टर वाइज टेस्ट भी करना है, तो यू कैन गो फॉर दिस, ठीक है। एंड अभी 439 में ही मिलेगा, बाकी आपको पता है इसमें हर एग्ज़ाम का मॉक्स मिल जाता है, सो यू कैन कंसिडर दिस। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल कट ऑफ्स। ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। तो ये आपको पता ही है, ये पैटर्न तो अपने आप देख लिया होगा अभी तक आपने। कॉन्स 50 मार्क्स, रीजनिंग एक ऐसा है जिसमें आपको एक क्वेश्चन का 1.2 मार्क्स मिलेगा फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। तो रीजनिंग का एक एक क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है। इंग्लिश 40, इधर ही आपको स्कोर करना है। जीए 50, इधर स्कोर करना इतना भी इजी नहीं है जितना सब सोचते हैं, डिफ़िकल्ट होता है, मैं आपको बताऊंगा। अब हिस्टोरिकल कट ऑफ आप देखोगे तो अराउंड 35 ±3। तो क्या होता है, 200 नंबर का है ये, जैसे कि आप देख रहे हो। 200 नंबर में आपको समझो अगर 70 नंबर आए हैं, तो इसको 100 में आपका 100 में ये कर दिया जाता है, ठीक है। तो 100 में आपका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 35, ठीक है। तो अगर आपको 70 आए तो 35 हो जाएंगे 100 में। तो ये 100 में कट ऑफ्स आते हैं IBPS क्लर्क मेंस के, ठीक है। सो अभी आप देखोगे 2021-22 ये रेंज में था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स का यही रेंज था, किसी किसी का 30 भी था, ठीक है, किसी का 40 भी था। 22-23 में भी मोस्टली यही रेंज में था, और 23-24 में भी मोस्टली यही रेंज में था। तो इससे क्या मुझे पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है कि अगर आप 40 से 45 कर लेते हो, मतलब आप 80 से 90 के इसमें ला देते हो, तो आप मोस्ट ऑफ द स्टेट्स का कट ऑफ आराम से क्लियर कर दोगे। बट आपको स्कोर पे, मॉक में जो ध्यान देना है आपको, वो परसेंटाइल पे ध्यान देना है, स्कोर पे इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। परसेंटाइल आपको ट्राई करना है जितना ज़्यादा हो सके, 90, 95, 99, जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है। क्योंकि शिफ्ट अगर टफ़ आ गई आपकी, या एग्ज़ाम टफ़ आ जाता है, तो आपको वो आदत नहीं रहेगा कि अरे मैंने सिर्फ 60 अटैम्प्ट किया है। आपने देखा IBPS PO मेंस पिछले साल, सब देखा, SBI PO मेंस देखा कि वो टफ़ होता है तो अटैम्प्ट्स कम हो जाते हैं। बट इन दी एंड मैटर क्या करता है, किसने ज़्यादा एक्यूरेसी से किया है, किसका परसेंटाइल ज़्यादा है, ठीक है। वही मॉक में भी मैटर करता है, वही आपको देखना है। तो ये मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ। अब आपको लग रहा होगा पेपर लेवल क्या होता है, क्या पेपर बहुत हार्ड होता है, क्वेश्चंस का पूरे IBPS और SBI PO मेंस जैसे आते हैं? नहीं, वैसे नहीं आते। पेपर लेंथी होता है, ठीक है। टाइम आपको भले इतना इतना मिल जाए, बट पेपर जो होता है वो काफ़ी लेंथी होता है। अभी जो प्रीलिम में क्वेश्चन आते हैं, अभी आपको सिलॉग हो सकता है आपको आ जाए, बट कोडेड आएगा आपको। 1, 2, 3 ऐसे आपको काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दे देंगे जिसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है क्वेश्चंस बहुत हार्ड होंगे, बट आपको टाइम लगेगा काफ़ी, आप नहीं ज़्यादा कर पाओगे। एक चीज़ और है, अभी आपको लगेगा अरे 200 में 40 नंबर, 200 में 35 नंबर, मतलब 100 में 200 में 70 नंबर, 80 नंबर ही तो लाना है। तो ये इजी नहीं है क्या? नहीं, ये इजी नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपने 20 क्वेश्चन LR में सॉल्व कर लिया, तो इंटू 1.2 करोगे तो आपको 24 नंबर आ गए। अब ये 20 आपको लग रहा होगा 20 ही बोल रहा हूँ मैं, आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा क्यों 20 बोल रहा हूँ मैं। 20 क्वेश्चन भी, 25 क्वेश्चन भी बहुत हो जाते हैं, उतना सॉल्व नहीं कर पाते लोग, टाइम ख़त्म हो जाता है 45 मिनट, क्योंकि टाइम लगेगा आपको। इंग्लिश में मान लीजिए, इंग्लिश जिसका बहुत अच्छा उसने 30 के ऊपर कर लिया, बट मैं नॉर्मल मानूंगा, 25 से 28 मान लो, 25 नंबर, 28 नंबर मान लो इंग्लिश में कर लिया। ये LR, ये इंग्लिश हो गया। कॉन्स आपको पता है कैसा लेवल आता है, कॉन्स में ज़्यादा अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते लोग, फिर भी मैं मान लेता हूँ कि 20 नंबर ले लिया कॉन्स में किसी ने, ठीक है।
आप एडजस्ट कर सकते हो। इंग्लिश में आपका अच्छा है, आप 32 कर दो, कॉन्ट्स में आप 15 कर दो। करंट अफेयर्स में लोग नहीं ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाते हैं, लोग 10 के आसपास अटैम्प्ट करते करते बस काफ़ी हो जाता है वो। 10 भी सही हो गया तो बहुत हो जाता है। अगर किसी ने 15-20 कर दिया तो वो बहुत अच्छा किया है करंट अफेयर्स में। लोग नहीं कर पाते क्योंकि उतना याद नहीं करते अच्छे से। ठीक है, बट मैं 10 मान लेता हूँ। तो कितना हुआ ये, 24 और 20 44, 44 प्लस 28 72, ये 82 होता है। ये मैंने बताया ज़्यादा, ठीक है, इधर ज़्यादा अटैम्प्ट से थोड़े ये कम हो जाएंगे, और हो सकता है कम हो जाए अगर लेवल हार्ड आया तो। ठीक है, और हो सकता है इंग्लिश में बढ़ जाए। तो 82 आ गया आपको। तो देखिए आप, ये इतना करने के बाद 82 ही हो रहा है स्कोर 200 में। इसका मतलब क्या हुआ, पेपर लेंथी होता है, इतना भी इजी नहीं होता। तो आपका 41 होता है 100 में, बट आप क्लियर कर लोगे मोस्टली अगर ये रेंज में आपका आता है तो मैं इसी के लिए ये बता रहा हूँ आपको कि आप समझो वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट, वाई पीपल आर नॉट ऐसे ब्रिंगिंग लाइक 100, 105, 110, 120 मार्क्स। इतना आता होगा टॉपर्स को या किसी को, बट इतना जनरली नहीं आ सकता इस पेपर में क्योंकि पेपर बहुत लेंथी होता है। तो आपको उस पर ध्यान देना है। अब यही चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है। अब क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे पेपर्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग बताऊँगा, सोर्सेज बताऊँगा। LR 1.2 मार्क्स है, 60 नंबर का है। पजल्स आते हैं 17 से 15 से 20 क्वेश्चन पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट ही आएंगे। 2 वेरिएबल रहेगा, किसी में एक ही वेरिएबल रहेगा, बट 12-13 आदमी डाल देंगे समझो लीनियर अरेंजमेंट में। ज़्यादा लोग डाल देंगे कि आपको टाइम लगे, लेंदी क्वेश्चन रहेगा। डेटा सफिशेंसी आएगा। अब आपको सॉल्व क्या क्या करना है, ये 8 नंबर आपको मार्क्स उठाने हैं। सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ये आपको कैसे भी सॉल्व करना है। टाइम भले लगे आपको 15 मिनट, बट आपको ये 8 क्वेश्चन करने हैं। रिमेंबर दैट यू विल गेट 1.2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। मशीन इनपुट आउटपुट 5, इसमें अगर क्लिक हो गया शुरू में तो सॉल्व कीजिए, नहीं हुआ तो लीव इट फॉर लेटर पार्ट। ठीक है, कोडिंग फिर रिजल्टेंट बेस्ड, ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे, और ऐसे ऐसे टाइप के कुछ रहेंगे, 3 ऐसे रोज या कॉलम्स में नंबर रहेंगे, 12, 5, क्वेश्चन मार्क, इधर 8, 10, क्या आएगा, वैसे टाइप के कुछ रहते हैं, वो आपको मैं अभी दिखा दूंगा। ठीक है, फिर कोडिंग हो गया, फिर क्रिटिकल रीजनिंग। अब ये आपको बहुत प्रैक्टिस करना है। ये उसके बाद भी मोस्टली बहुत चांस होता है कि आपका गलत हो जाए। मैं इसके लिए ज़्यादा नहीं, 1-2 अटैम्प्ट करता था, वो भी देख के कि मुझे श्योर लगता था एकदम हाँ ये होगा। तो आप ये देखिएगा ठीक से, एकदम 8 का 8 मत कर दीजिएगा अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है तो, क्योंकि रॉन्ग होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। मोस्टली क्या होता है इसमें, आपको लगेगा ये आंसर होगा बट वो नहीं होता है, तो इसके लिए रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अल्फा न्यूमेरिक स्टेप बेस्ड है, कुछ वैसे क्वेश्चन रहते हैं, तो लगभग ये रहता है। तो आपको 8 क्वेश्चन इधर उठाने, इसमें से एक पज़ल या एक सिटिंग अरेंजमेंट नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो वो आप कर लोगे तो आपका इसी के लिए मैंने लिखा कि आप 20 क्वेश्चंस के आसपास हो सकता है कि अटैम्प्ट कर लो। उससे ज़्यादा भी करते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है, 25-30 भी कर सकते हैं। मैंने SBI क्लर्क मेंस में ज़्यादा किया था। ठीक है, 24-25 या कुछ ऐसे कर लिया था, बट देखिए वही बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कर लेने। डेटा सफिशिएंसी डुएबल होता है, टाइम टेकिंग होगा, बट डुएबल होता है। अब देखिएगा इसको, पज़ल ही दे देते हैं उसमें मोस्टली, तो आपको पज़ल सॉल्व करना पड़ेगा, 2 स्टेटमेंट्स रहेंगे, और देखना पड़ेगा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसको, हु इज़ सिटिंग एट द 4th पोजीशन है, कुछ पूछ देंगे वो आपको दोनों स्टेटमेंट मिला के, अकेले अकेले दोनों हो रहा है क्या, अलोन स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है या कोई भी नहीं कर रहा है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन रहता है डेटा सफिशिएंसी में। ठीक है, तो बेसिकली ये रहेगा लॉजिकल रीजनिंग का। तो आपको ट्राई करना है कि आप एक पज़ल 2 पज़ल बना लो, ये लेकिन बाद में करना है। पहले आपको ये स्पीड रीजनिंग, जो स्पीड से आप कर सकते हो, स्पीड इन द सेंस जल्दी आपको नंबर मिल सकते हैं, 10-15 मिनट भले डालो बट नंबर ले लो इधर। कोडिंग रिजल्टेंट बेस्ड डुएबल रहता है। ये अभी आपको कहाँ प्रैक्टिस करना है मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उतना हार्ड नहीं होता, ये डुएबल होता है, स्टेटमेंट्स आते हैं बट ये डुएबल होता है। ठीक है, सो आप कहाँ कर सकते हो मैं आपको एक और बताता हूँ। आप गाइडली पे अगर आओगे तो गाइडली में आपको PDF में एग्ज़ाम वाइज PDF मिलेगा। उसमें RRB क्लर्क एंड IBPS क्लर्क मेंस PDF कोर्स है। उसमें देखिए ये आपको मिल जाते हैं एवरी डे के क्वेश्चन, ये प्लीज़ सॉल्व कीजिए अगर आपने लिया है तो। नहीं लिया है तो आप मेरा कोड VKS12 यूज़ कर सकते हो और ये ले सकते हो। अभी देखिए ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो मैं बता रहा था। आप टेस्ट फॉर्मेट में दीजिएगा, मैंने आपको दिखाने के लिए PDF फॉर्मेट खोला है।
तो आप देखिए देयर आर 3 रोज इन ईच क्वेश्चन, फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रो बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशंस। तो देखिए जैसे मैं बता रहा था 37 20 59 A 15 42 A B, ये सब यही पूछेंगे आपको। तो ये आपको बेसिकली ये सब करना है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ जस्ट लेंथी, और आपको पढ़ना है ये चीज़, स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। सो आप इधर ये आपको पूरे मिल जाएंगे। और ये मेन चीज़ अच्छा क्या लगता है मुझे इनका, कि आपको 2023 ये सब लिखा हुआ मिलेगा, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं वैसे आपको सॉल्व करवाएंगे। तो वो अच्छा है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। सो सोर्सेज क्या होंगे, तो पहला वही कि आपके पास जो भी आप देख रहे हो वीडियोज़ या कुछ देख रहे हो, आप वो देख सकते हो यूट्यूब पे। लिंक्स मैं डाल दूंगा, मैं भी मुझे जो पता है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। फिर हो गया अपना गाइडली का बंडल जो मैंने आपको अभी दिखाया, और इधर आप मेरा कोड VKS12 यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर हो गया अपने मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म्स, जहाँ आप चैप्टर वाइज टेस्ट, उधर आप ये लगा सकते हैं, सेक्शनल लगा सकते हैं, मॉक्स लगा सकते हैं। बट ये थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद कीजिएगा, वीडियोस के बाद आपको थोड़ा अप्रोच पता चल जाए, क्वेश्चन के टाइप पता चल जाए उसके बाद। इसमें भी टेक्स्ट बुक पे आप मेरा पास प्रो के लिए VKS12 कोड लगा सकते हो, ठीक है। अब कॉन्ट्स के बारे में बताऊं तो ये 50 मार्क का है। DI आएगा ही, केसलेट आएगा ही, DI केसलेट अराउंड 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नंबर सीरीज़ 2 से 3 क्वेश्चन, ये आपको ट्राई करना है डिकोड करके सॉल्व कर देने के लिए, ठीक है। डिफ़िकल्ट रहेगा बट आप कर सकते हो, इजी भी रह सकता है। क्वाड्रेटिक में आजकल इनइक्वालिटीज़ टाइप आता है, आपको पावर्स में देंगे क्वेश्चन, तो ये भी आपको गाइडली ये सब पे मिल जाएंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। ऐसा कुछ दे देंगे जैसे x² + 2⁻x, ऐसा कुछ दे देंगे, आपको पावर में दे देंगे। बट ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, अगर आपने ये सॉल्व किया है, आपको पता है कैसे करना है, तो हो जाएगा। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, इसमें मोस्टली अरिथमेटिक बेस्ड ही होता है, तो आपको अरिथमेटिक करना ज़रूरी है। क्यों, मैं इसी के लिए आपको बार बार बोलता हूँ, अरिथमेटिक बिल्कुल भी छोड़ो मत, ऐसा कि एकदम ही छोड़ दिया आपने, प्री शायद निकल जाए आपका, बट मेंस में क्या होता है, कभी कभी DI डिफ़िकल्ट आ जाता है, लेंथी आएगा। अब DI में क्या क्या आएगा, टेबल वाले आ जाते हैं, पाई चार्ट आ जाता है, ठीक है, लाइन ग्राफ आ सकता है, और ये दोनों मर्ज कर देते हैं, दो एक साथ दे देंगे, मतलब टेबल भी रहेगा, पाई चार्ट भी रहेगा। अब आपको दोनों डिकोड करके करना है। मिसिंग टेबल भी रहता है, ठीक है, बार ग्राफ या बार ग्राफ भी रह सकता है, ठीक है। ऐसा PO मेंस वाला DI नहीं आएगा, एकदम ऐसे टाइप का ही रहेगा। दो रह सकते हैं एक क्वेश्चन में, मिसिंग हो सकता है, या ज़्यादा क्वेश्चन कुछ बड़ा करने के लिए कुछ दिखा देंगे, वो केसलेट दे देंगे। बट ऐसा PO मेंस जैसा नहीं आएगा, तो उसके लिए यू डोंट नीड टू वरी। और अरिथमेटिक बेस्ड जैसा जनरली नहीं आता है, ठीक है। सो एक ना एक DI आप सॉल्व कर पाओगे। आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, ये जनरली बन जाते हैं क्वेश्चंस। अरिथमेटिक 10 से 12 क्वेश्चन में आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन डुएबल होते हैं, जो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। बट वही है, आपने किया नहीं होगा, आपको डर लगेगा और आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। डेटा सफिशेंसी और ये सब तो ठीक है, इसमें भी अरिथमेटिक बेस्ड या नॉर्मल क्वाड्रेटिक बेस्ड, नंबर सीरीज बेस्ड कुछ वो डाल सकते हैं, तो इसमें भी एक आध दो क्वेश्चन कर सकते हो। कॉन्ट्स का लेवल जैसे आ रहा है आजकल, उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सॉल्व करना इज़ डिफ़िकल्ट, बट जिनका अच्छा है वो डेफिनेटली ज़्यादा इसमें स्कोर कर पाएंगे। और DI भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं आता है, लेंथी रहेगा, बट आप एक DI तो डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे, 1 से 2 DI, ठीक है। सो इसके भी सोर्सेज जैसे मैंने LR के बोले, वैसे ही सेम एज LR, ठीक है। जैसे मैंने इसके सोर्सेज बताए वही आपको देखना है। इंग्लिश, अब ये स्कोरिंग है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने आपको इधर बताया, ये नंबर आप बढ़ा भी सकते हो, इसमें अगर थोड़ा घट भी जाए तो ये आप बढ़ा सकते हो, 30 के आसपास तो ला ही सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। अब कैसे लाओगे, RC आता ही है 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। अब बहुत हार्ड RC नहीं रहता है, मेंस लेवल जैसा नहीं रहता है, इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस भी रहेंगे, समझो 7 8 6 7 तो क्वेश्चन आप कर ही सकते हो इसमें। और इसमें आप मेरा कीवर्ड टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में इन्फ्रेंस या टाइटल बेस्ड या वैसा टाइप का कुछ नहीं पूछा है, तो कीवर्ड यूज़ करो। अब जिनको नहीं पता मेरा कीवर्ड वाला, आप देखिएगा, मैंने मॉक्स ये सब जो दिए हैं, RC दिए हैं, वो आपको दिख जाएगा उसमें कैसे किया है, वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसमें आपको क्वेश्चन का, ऑप्शन का,
कीवर्ड्स देखना है और वो मैच करना है पैसेज के साथ। आपको पैसेज में वैसा ही सेम टू सेम दिखेगा, वही आंसर होगा, मार्क कर दीजिएगा। तो ये आप आरसी का हो गया। अब आपका वो कैब पे प्लीज़, ये मैंने वो कैब इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए वो कैब से 40 में 12 10 से 15 क्वेश्चन तो वो कैब रिलेटेड ही रहते हैं। इनफैक्ट बेस भी हो सकता है क्योंकि आरसी में भी सिनोनियम एंटोनियम कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो इतने वो कैब बेस्ड रहते हैं, तो वो कैब पे ध्यान देना है। क्लोज रहेगा, वर्ड स्वैप रहेगा, या फिलर्स रह सकता है, डबल फिलर्स रह सकता है। ठीक है, तो ये सब आपका वो कैब अच्छा होगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये 5 से 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कीजिए 100% आएंगे। एरर डिटेक्शन आता ही है, ये ग्रामर बेस्ड वो कैब बेस्ड सब इसमें मिक्स रहेगा, वर्ड बेस्ड कुछ भी रह सकता है एरर डिटेक्शन में। ये भी अगर आपने थोड़ा प्रैक्टिस किया है, जैसे मैं बताता हूँ, अगर आपने 120 रूल्स वो सब नहीं भी पढ़ा है बट आपने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस बहुत सॉल्व किए तो भी आपसे ये हो जाएंगे। डेफिनेटली 5 में 2-3 तो आप कर ही लोगे। वर्ड यूसेज ये इजी होता है, ठीक है, बट ये भी वो कैब बेस्ड है। आपको अगर आइडिया है वर्ड्स का तो आप डेफिनेटली ये कर लोगे। इसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो बट प्लीज़ प्रैक्टिस करो ये एवरीडे। ठीक है, पढ़ो, रीड करो, वो कैब याद करो, आपको करना पड़ेगा। पीजे पैराजंबल आया तो 5 क्वेश्चन आएंगे ही पैराजंबल के, या इसके बदले सेंटेंस रीअरेंजमेंट दे देते हैं। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं उसके बदले। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसमें फिलर्स टाइप भी क्वेश्चन दे देते हैं, कभी कभी पैसेज टाइप भी दे देते हैं, बट कर सकते हैं। बट इसमें टाइम लगेगा आपको, तो ये अटेम्प्ट बाद में करना, उससे पहले ये अटेम्प्ट करना आप, जहाँ मार्क्स ज़्यादा उठा पाओ। सोर्सेज वही होगा, वीडियोस आप थोड़ा देखिए, पहले पिछले साल का पेपर देखिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर, गाइडली के बंडल से सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट से सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये सब आप कर सकते हो। करंट अफेयर्स भी स्कोरिंग हो सकता है। अब स्कोरिंग मतलब ये नहीं कि 50 में आप 40-30 लेके आ जाओ। मेरा मतलब ये है कि आप कौन सा रीजनिंग में जो कम नंबर आपके हो रहे हैं वो इधर उठा लो। 10 से 20 ट्राई करो लाने का इधर। आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे अगर आपका इंग्लिश और करंट अफेयर्स मिला के ही 40 से 50 हो जाए तो। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो तो आप जनरली देखिए कौन सा रीजनिंग में वो नॉर्मल क्वेश्चन 10-10 नंबर के आएंगे। तो 10 आपने अगर नॉर्मल 12 हो गया रीजनिंग में, कॉन्ट्स में 10 तो 22 तो आप क्लियर कर लोगे। और कुछ ना कुछ तो इतना टाइम रहेगा कि आप कुछ ना कुछ और क्वेश्चन कर ही लोगे, तो 70-80 नंबर आ जाएंगे, आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। बट आपको ज़्यादा ट्राई करना है इधर और इंग्लिश में स्कोर करने का। अब ये मैंने पिछले साल का बताया, 50 में 34 क्वेश्चन लास्ट 4 मंथ, ऑलमोस्ट लास्ट 4 मंथ सी ए से था। थोड़े क्वेश्चन थे 5-6 महीने के बट पहले के, बट जनरली लास्ट 4 महीने के ही क्वेश्चंस रहते हैं करंट अफेयर्स में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जून से सितंबर में फोकस ज़्यादा करना है। अगर टाइम ज़्यादा मिले तो मई पे फोकस करना, और बजट पे ध्यान देना। ठीक है, बजट के कुछ क्वेश्चंस रह सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चंस पिछले साल आए थे स्टैटिक, बैंकिंग, फाइनेंस से। ये अब स्टैटिक पार्ट है तो आपको स्टैटिक में ज़्यादा टाइम नहीं देना है अभी, इंटरव्यू के लिए वो छोड़ दो। आपको करंट पे फोकस ज़्यादा करना है। ठीक है, मैं आपको हमेशा यही बताता हूँ क्योंकि करंट के ही क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं और वही आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन 50 में करंट रिलेटेड ही थे। ठीक है, तो करंट, स्टैटिक, जीके और बैंकिंग एंड फाइनेंस से आया था। अब स्टैटिक जीके में हो सकता है कोई न्यूज़ में होगा तो ओरांग नेशनल पार्क दे दे वो, कि ये कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो ऐसा कुछ वो दे सकते हैं, एमपी के कुछ पार्क्स दे सकते हैं, या कुछ ऐसा टाइप का वो दे देंगे करंट स्टैटिक रिलेटेड। बैंकिंग एंड फाइनेंस में कुछ किसी का भी समझो एसबीआई न्यूज़, तो वो पूछ देंगे चेयरमैन कौन है एसबीआई का, अभी चेंज हुआ है आपको जैसे पता है। ठीक है, तो वो ऐसा करके कुछ पूछ सकते हैं। तो करंट स्टैटिक में ये सब ऐसे टाइप का कुछ आ जाता है, या किसी का हेड क्वार्टर्स आ जाएगा। ठीक है, WHO का हेड क्वार्टर किधर है। ठीक है, ऐसे टाइप का कुछ पूछ सकते हैं। ओलंपिक्स हुआ है, ओलंपिक्स रिलेटेड कुछ, वो तो नॉर्मल करंट अफेयर्स हो गया, सॉरी, बट ओलंपिक्स का समझो IOA का कुछ पूछ सकते हैं वो, तो ये थोड़ा करंट स्टैटिक पार्ट हो जाता है। ठीक है, सो सोर्सेज में अब क्या होगा,
सोर्सेज में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कंटेंट पे ध्यान दीजिए, कंटेंट पीडीएफ कीजिए, कहीं से भी कीजिए चलेगा, वीडियो से कीजिए, पीडीएफ से कीजिए, बट आपको कंटेंट कवर करना है पूरा। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है ये पहला, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो है एमसीक्यूज़। ठीक है, अब आपको जो भी आप कंफर्टेबल हो, वीकली, मंथली, डेली, आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिए वो। मैं वीकली करता था कंटेंट एमसीक्यूज़, फिर मंथली के फेस क्लाउड के पॉकेट पीडीएफ आते थे तो मैं वो करता था। बाकी मैं वीडियोस भी कुछ कुछ देखता था कभी कभी यूट्यूब पे, जो क्लासेस के रहते थे किसी के देख लिए, वो खासकर एग्ज़ाम से पहले मैराथन वीडियोस वो सब देते हैं तो मैं वो देख लेता था। और ऑल बोर्ड या इनके पीडीएफ्स आ जाते थे पूरे 700-800 एमसीक्यूज़ के, तो मैं वो सब देख लेता था एग्ज़ाम से पहले, तो वो हेल्प करता था। कुछ ना कुछ वैसे क्वेश्चन आ गए तो मुझे पता चल जाता था। तो आपको ऐसे कवर करना है। आई होप इससे आपको थोड़ा एक आइडिया मिलेगा कैसे आपको करना है, कितना आपका प्री में स्कोर है तो आपको प्रिपेयर करना है। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच अपडेट्स एंड स्ट्रैटेजीज। थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो। आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट होगा, एंड आई विल रिप्लाई। सो कीप प्रिपेयरिंग एंड थैंक यू।